हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एक BLDC फ़ैन का इनसाइड व्यू कि ये एक BLDC फ़ैन जो कि DC पावर से चलता है कैसे बनता है और इसमें ऑर्डिनरी फ़ैन के मुकाबले क्या चेंजेज होते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक ऑर्डिनरी फ़ैन में एक रिंग होता है और इसमें BLDC फ़ैन में वही रिंग मैग्नेट में बदल जाता है, यानी कि एक मैग्नेटिक रिंग होता है, परमानेंट मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं। और ऑर्डिनरी फैन में एक जैसे साइन वेव जब कॉइल्स में आती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो उस रिंग में मैग्नेट बनता है। अब बात आती है एक ऑर्डिनरी फैन, सीलिंग फैन को BLDC में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले ऑर्डिनरी जो फ़ैन होते हैं हमारे कम से कम 110 वाट लेते हैं एक नॉर्मल इन्वर्टर पे। हालांकि उनकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी स्पीड पे चल रहे हैं। अगर फुल स्पीड पे चलते हैं तो 110 वाट के आसपास वो लेते हैं। वहीं इसके मुकाबले एक BLDC फ़ैन 28 वाट में ही उतनी पावर दे देता है, यानी कि एयर की डिलीवरी जो है, जो हमें मिलनी चाहिए वो दे देता है। और अब जैसे हम किसी ऑर्डिनरी फ़ैन, सीलिंग फ़ैन को BLDC में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी कॉइल चेंज करनी होगी और उस रिंग को बदलना होगा। उस रिंग की जगह एक परमानेंट मैग्नेट लगेगा, ठीक है। और कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए, यानी कि इसमें पल्स जनरेट करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए एक सर्किट लगेगा। बेसिकली ये दो टाइप के आते हैं। एक तो नॉर्मली हम देसी बोलते हैं जिसको 147 और 142 मॉसफेट से चल जाते हैं। 147 पी चैनल मॉसफेट होता है, 142 एन चैनल मॉसफेट होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं का यूज करना, आप कोई भी यूज कर सकते हो, PNP और NPN। बेसिकली इनके एम्पेयर और वोल्टेज दोनों हाई होने चाहिए भी। और इसमें लगता है हॉल सेंसर जो कि P चैनल को ड्राइव देगा, ठीक है। और ये तो है हमारा देसी, जो कि एक 12 वोल्ट बैटरी में चलेगा और 28 से 36 वाट के आसपास ये पावर लेगा। और एक इसमें एक टेक्नोलॉजी आती है 3 फेस। उसमें क्या होता है, जैसे हमारी 220 वोल्ट पहले DC में कन्वर्ट होती है और DC से फिर थ्री फेस आउटपुट सप्लाई बनाती है। वो एक चिप के द्वारा होता है और उससे ये हमारी एक छोटी सी मोटर जो 28 वाट की, ये 3 फेस पावर सप्लाई से चलती है। यानी कि पीछे से इसको सिंगल फेस मिलेगा और बीच में कन्वर्ट हो गए और एक VFD की तरह, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की तरह 3 फेस जनरेट करेगा। और उससे ये इसकी जो पावर है कंज्यूमिंग की वो लेस हो जाएगी जो देसी BLDC है उसके मुकाबले। और ये एक, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा सोर्स है पावर को बचाने का। ज़्यादातर इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और मेरा ये मानना है कि अगर हम ओनली फ़ैन को रिप्लेसमेंट करें तो एक घर में नॉर्मली 4 से 5 फ़ैन एक मिडिल क्लास फैमिली में नॉर्मल होते हैं और इसमें से तकरीबन 3-4 आराम से चलते रहते हैं। यहाँ पर मैं अगर सेविंग की बात करूँ तो एक BLDC फ़ैन और एक ऑर्डिनरी फ़ैन के मुकाबले बहुत कम लाइट कंज्यूम करता है और इसमें जो सेविंग हो जाती है हमारी कम से कम 1500 रुपये पर ईयर एक फ़ैन चेंज करने से। अगर हमारे घर में नॉर्मली 3 फ़ैन चल रहे हैं तो आप 15×3=45, यानी कि 4500 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो सिर्फ फ़ैन रिप्लेस करने से आप बचा लोगे आपका ईयरली।
साल में नॉर्मली अप्रोक्सीमेट 6 बिल आते हैं नॉर्मली हमारा डीएस में, डोमेस्टिक कनेक्शन में। एनडीएस में 12 आते हैं। बाकी अदर अलग अलग स्टेट का अलग अलग फॉर्मूला है अपना, किसी में 12 भी आते हैं, किसी में 6 भी आते हैं, यानी कि 2 महीने का बिल आता है और 1 महीने का आता है। इस हिसाब से अगर हम कन्वर्टेशन की बात करें तो एक फ़ैन सिर्फ 1500 से 1600 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी को ये फ़ैन कन्वर्ट करवाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दे, मैं उनको खुद कॉल कर लूँगा, या फिर आप अपने नियर बाई किसी इलेक्ट्रिशियन से संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं कहूँगा कि आप जल्द से जल्द, या फिर मैं ये कहूँ कि आप अपने पैसे बचाने के लिए सबसे पहले आप अपने ऑर्डिनरी फ़ैन को बीएलडीसी फ़ैन में चेंज करें। इससे आपकी नए आपकी बचत ही नहीं होगी, बल्कि आपका पैसा भी जो आप फ्री में इलेक्ट्रिसिटी वालों को दे रहे हो वो बचेगा। और एक जो इन्वर्टर की बैटरी हमारी नॉर्मली 2 से 3 साल चलती है, इसकी भी लाइफ अप्रोक्सीमेट 1 साल इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज़ लेस पावर कंज्यूम की वजह से बैटरी पर जो लोड है वो कम पड़ेगा, और अगर बैटरी पर लोड कम पड़ेगा तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है सर, बाकी आप खुद समझदार हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।